आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। मां चप्पल जूते सिलकर बेटी को बनाना चाहती है अफसर। जिला न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का हुआ आयोजन। जिले में पहली बार स्मार्ट मामा प्रतियोगिता हुई आयोजित, बड़ी संख्या में महिलाएं हुई शामिल। और रास्तीपुरा क्षेत्र में 12 गाड़ी मेले का हुआ आयोजन। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। माँ तो माँ होती है, वह कई परेशानियों का सामना करती है, लेकिन बच्चों को एहसास भी नहीं होने देती है। बच्चों की हर खुशी के लिए माँ कुछ भी करने को उतारू हो जाती है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में रहने वाली 40 वर्षीय मां अपनी 20 वर्षीय बेटी को सरकारी अफसर बनने के लिए फुटपाथ पर बैठकर चप्पल जूते सिल रही हैं। उसका सपना है कि मेरी बेटी सरकारी अफसर बने। बेटी अभी बीए की पढ़ाई कर रही है। हार्टी हलचल की टीम को बेटी नेहा परदेसी ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरी माँ मेरे लिए भगवान है। मेरी माताजी का 2004 में रावेर में विवाह हुआ था। मेरे जन्म के बाद मेरे पिता से मेरी माँ का विवाद होने पर तलाक हो गया। मैं छोटी सी थी, मेरे सपने पूरे टूट गए थे, लेकिन मेरी माँ ने हार नहीं मानी और फुटपाथ पर चप्पल सिलने का काम शुरू कर दिया। अब पिछले 13 वर्षों से चप्पल जूते सिलकर मेरी पढ़ाई के खर्च के साथ घर का खर्च पूरा कर रही है। मैं अभी सेवा सदन कॉलेज से बीए की पढ़ाई कर रही हूँ। मेरा भी सपना है कि मैं अपनी माँ का सपना पूरा करूँ और सरकारी अफसर बनूँ। मैं ये जो काम करती है संघर्ष में चाहती हूँ, मेरी बेटी को अफसर बनाना चाहती हूँ, है ना। और मेरा जन्म यहीं का हुआ था, बुरहानपुर का। मेरे पिताजी का नाम चंपालाल परदेसी था, उनका भी जन्म यहीं का है। मैं मेरी बेटी को पढ़ा लिखा के अफसर बनाना चाहती हूँ। क्या काम करते हैं आप? ये मोची का काम करती हूँ, रिपेयरिंग करती हूँ, चप्पल की सिलाई करती हूँ, बैग में चेन लगाती हूँ, छोटी मोटी चप्पल बेच। मेरे ससुराल में बहुत तकलीफ देते थे मेरे को, और पापा शांत हो गए, एक भैया शांत हो गए, घर पे कोई नहीं रहा, तो मेरे को अपने जीविका चलाने के लिए ये काम करना पड़ा। मेरी मम्मी मेरे लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, तो मतलब मैं भी कुछ करना चाहूँगी मेरी मम्मी के लिए। और मेरे लिए मदद से काफ़ी ज़्यादा बढ़कर है, मतलब क्योंकि मेरी मम्मी मेरे लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो मैं भी अपनी मम्मी के लिए कुछ करना चाहूँगी। मैं अभी बीए कर रही हूँ, इसके बाद मैं चाहती हूँ कि मैं एलएलबी करके मतलब एडवोकेट बनूँ। बुरहानपुर के जिला न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। जिला न्यायाधीश आशिता श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। जिला न्यायालय में 12 खंडपीठ बनाई गई, जहां पर आपराधिक प्रकरण, सिविल मामले, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, क्लेम सहित पारिवारिक विवाद सहित अन्य मामले करीब 3410 रखे गए। अधिकतर मामलों में समझौते हुए। पारिवारिक मामले में समझौता होने पर न्यायाधीशों द्वारा पौधा देकर उन्हें पेड़ बनाने की पति पत्नी को संकल्प दिलाया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार आज पूरे मध्य प्रदेश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। हमारे बुरहानपुर जिले में 12 खंडपीठ गठित की गई हैं। इसमें आपराधिक प्रकरण, सिविल प्रकरण, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के प्रकरण, विद्युत अधिनियम के प्रकरण, मोटर दावा दुर्घटना के प्रकरण और कुटुंब न्यायालय के प्रकरण रखे गए हैं। करीब 1027 प्रकरण रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त प्री लिटिगेशन के करीब 350 मामले रखे गए हैं। और इस नेशनल लोक अदालत में हमको पक्षकारों का, अधिवक्ता संघ का, विभिन्न विभागों का पूरा सहयोग मिल रहा है और अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण होने की संभावना है। मैं ये गुजारिश करती हूँ कि नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाते हुए अधिक से अधिक प्रकरणों का राजीनामा के आधार पर निराकरण। नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों को, अधिवक्ताओं को पेड़ वितरित करते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि लोग पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ों को लगाएं और उनका संरक्षण करें। के लोहान मंडी क्षेत्र में लिनेश क्लब द्वारा स्मार्ट मॉम ऑफ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। क्लब की अध्यक्ष प्रेमलता साखले ने जानकारी देते हुए बताया कि पहली बार यह प्रतियोगिता आयोजित कराई गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। महिलाओं ने करीब आधा दर्जन प्रकार के गेम भी खेले।
उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में क्लब के पदाधिकारी, सदस्य और महिलाएं मौजूद थीं। इस क्लब उड़ान की तरफ से मदर्स डे के उपलक्ष्य पर बेस्ट मॉम ऑफ बुरहानपुर प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें माताओं ने अपने हुनर का परचम लहराया। प्राचीन काल की माताओं की बिंदी बड़ी होती थी और उनका कार्य करने का दायरा सीमित होता था, वह एक घर तक ही सीमित रहती थी। लेकिन आजकल की मॉम की बिंदी छोटी होती जा रही है, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र का दायरा बढ़ता जा रहा है। वह हर फील्ड में एक्टिव होती जा रही है, अपने काम को बेस्ट से बेस्ट तरीके से करती है और अपने साथ साथ अपने बच्चों का भी विकास करती हैं। बुरहानपुर के रास्तीपुरा में बारागाड़ी मेले का आयोजन हुआ। शुक्रवार शाम 7 बजे समिति के सुधाकर महाजन ने जानकारी देते हुए बताया कि 40 वर्षों से यहां पर बारागाड़ी मेले का आयोजन हो रहा है। एक भगत ने अपनी 2 साथियों के साथ मिलकर सैकड़ों लोगों से भरी हुई बारागाड़ी को करीब 200 मीटर तक खींचा। जय जय श्री राम के साथ युवा जय घोष लगाते हुए नजर आए। बारागाड़ी मेला देखने के लिए आसपास के करीब 10 गांव के लोग यहां पर शामिल हुए। मेले में चाट, पकौड़ी, खेल खिलौने और गुब्बारों की दुकान भी लगी। कम से कम 4 से 5 पीढ़ी हो गई जब से खींची जा रही है और बुजुर्गों द्वारा ये सब आयोजन किया गया है। जब से मतलब चलती आ रही परंपरा। क्या कैसी परंपरा है ये? मतलब ये परंपरा पहले क्या है, मनोरंजन के साधन नहीं होते थे और उस हिसाब से मतलब ये भाई सब किसान लोग हैं, तो बोले किसान के हिसाब से अपने को क्या करना चाहिए, तो बोले बारागाड़ी का आयोजन करते हैं। उस हिसाब से कुछ पूर्वज जो जानकार थे वो करके गए सब। बुरहानपुर के जयस्तंभ चौराहे से कलेक्टर एसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। कलेक्टर भव्या मित्तल, एसपी देवेंद्र कुमार पाटीदार के नेतृत्व में फ्लैग मार्च शहर में घुमा। फ्लैग मार्च में पैरा मिलिट्री फोर्स भी शामिल हुआ। एसपी देवेंद्र कुमार पाटीदार ने जानकारी देते हुए बताया कि खंडवा लोकसभा क्षेत्र में 13 मई को मतदान है, जिसको लेकर शांति व्यवस्था बनी रहे, इसलिए फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कोतवाली थाने पहुंचकर समाप्त हुआ। बुरहानपुर के कलेक्टर कार्यालय में परिवहन विभाग ने 180 यात्री बसें और 58 4 पहिया वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाए। शनिवार दोपहर 1:30 बजे प्रभारी अधिकारी CS बाथम ने जानकारी देते हुए बताया कि पोलिंग पार्टियों को इन वाहनों से मतदान केंद्रों पर रवाना किया जाएगा। 13 मई को खंडवा लोकसभा क्षेत्र के बुरहानपुर और नेपानगर विधानसभा में मतदान है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो गई है। वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगा दिए गए हैं। अब यह वाहन मतदान दलों को केंद्रों तक पहुंचाएंगे, तो वहीं ऑब्जर्वर और अफसर भी इन वाहनों से निरीक्षण करेंगे। टोटल यात्री बसें जो लगी है ना, वो क्या है 180 लगी है, 180 दोनों के विधानसभा को मिला के। और छोटे वाहन लगभग आपके 58 गाड़ियां हैं, जो सेक्टर अधिकारी वगैरह और क्या है दूसरे जो ऑफिसर रहेंगे उनके लिए। जीपीएस भी लगा हुआ है। आपकी सारी मतलब के रूट चार्ट वगैरह सब क्या है इसमें कंप्लीट हो गई, वाहन जाएंगे। बुरहानपुर कलेक्टर कार्यालय में कम्युनिकेशन टीम को डिप्टी कलेक्टर ने प्रशिक्षण दिया। शनिवार दोपहर 1 बजे कलेक्टर कार्यालय में डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में कम्युनिकेशन टीम की बैठक आयोजित हुई। बैठक में डिप्टी कलेक्टर और जिला पंचायत के विजय पंचोरी ने विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि कम्युनिकेशन टीम प्रत्येक 2 घंटे में मतदान केंद्र पर होने वाले मतदान प्रशिक्षण की जानकारी लेगी, तो वहीं केंद्र पर आने वाली समस्या भी नोट की जाएगी। इसके बाद वरिष्ठ अफसरों को रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट मिलते ही निराकरण किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में टीम के सदस्य मौजूद थे।